नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। कल का जो अधूरा पार्ट रह गया था वो आज आपको पूरा करके देता हूं। यानी कल एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर दिया था, मेरा बुल रन का पोर्टफोलियो, उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो आज इसमें जो रह गए थे वो टोकन्स कवर कर देता हूं, आखिर वो मेरे पास हैं या नहीं है। और आप लोगों के सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए वो कमेंट थे आपके BTC और इथेरियम को लेकर कि सर आपके पास क्रिप्टो करेंसी के सबसे जो मेन टोकन है वही आपके पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही पूछा, कई लोगों ने पूछा इस चीज़ को। तो मैंने आपसे कहा भी था कि भाई इसका भी एक पार्ट रह गया है, तो मैं इसमें आपको वो चीज़ क्लियर जरूर करूँगा। अब मैं यहाँ आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, हर इंसान की सोच समझ अलग होती है, हर इंसान की नीड अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो नीड मेरी है वही नीड आपकी भी होगी। आपकी ज़रूरतें कुछ और हो सकती हैं, मेरी ज़रूरतें कुछ और हो सकती हैं। मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। आपके पास टाइम ज़्यादा हो सकता है, मेरे पास टाइम कम हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, वो ज़्यादा बेहतर हो। उसी हिसाब से आप सारी की सारी स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि इसने क्या किया या उसने क्या किया या मैंने क्या किया। आप अपने हिसाब से सोचो कि मुझे कहां पर कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। और तरीका भी वही है इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको जब जरूरत हो तब आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो क्या है, एक स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टमेंट पूरे प्लान की, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब रही बात इसकी कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, तो ये बिल्कुल आज डिस्क्लोज करूंगा और पूरी तरीके से ईमानदारी से जो कल किया था उसी तरीके से आज करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो कल वाला वीडियो भी और आज का वीडियो भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जो है शेयर कीजिए, कल का भी और आज का भी, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई हम 25,000 क्रिप्टो करेंसी को एक साथ नहीं खरीद सकते, कुछ सिलेक्टेड को ही खरीद सकते हैं। आपको मैं बताने को ये जरूर बता दूंगा, ये 5 टॉप ले लो, ये 10 टॉप ले लो, ये 15-20 टोकन आपके पास होने चाहिए, ये 15 मेरे कहने से ले लो। ये क्या है, आपको तो 500 टोकन ऐसे बता दिए जाएंगे, लेकिन अपने पास बंदा कितने लेके बैठा है ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको तो 150 टोकन आदमी खरीदवा देगा कह के ये 5 आपके पास होने ही होने चाहिए, मेरे पास भी हैं, ये 15 आपके पास होने ही होने चाहिए, मेरे पास भी हैं। लेकिन आज तक ये कोई नहीं बताया कि भाई मेरे पास तो यही है, लेकिन आपके पास जरूर उसने कम से कम 150 टोकन की लिस्ट बनवा दी होगी। तो आप किस किस को खरीदोगे, कितना पैसा लगाओगे आप ऐसे? तो भाई ऐसे नहीं लगाया जाता पैसा। सिलेक्टेड आपको कहीं ना कहीं अपना कुछ रखना पड़ेगा, क्या उन्हीं में लगाइए। हाँ, कुछ रहेगा जो अपने प्रॉफिट वाले होते हैं। तो भाई प्रॉफिट वाला जो अपना सेकंड पोर्टफोलियो हमारा है इसी काम के लिए, उसमें तो आज अगर प्रॉफिट होता है, आज ले लिया काम खत्म हो गया, कल कोई दूसरा देगा उसको ले लिया, प्रॉफिट हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन इनमें क्या है कि हमारी होल्डिंग पड़ी हुई है और हमने अपना टाइम पीरियड भी सिलेक्ट किया हुआ कि हमें इतने टाइम तक ही ये होल्ड करना है, उसके बाद आगे सोचेंगे करना है या नहीं करना है। तो वो चीज़ है। अब रही बात BTC की, तो यहां पर देखिए BTC अभी मैं करंट का प्राइस बताता हूं तो 30,400 पे चल रहा है। और मार्केट का हाल मैं यहां पर थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। देखिए मार्केट तो फिलहाल देख ही रहे हैं आप, 36 से 48 घंटे हो गए BTC यहीं अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट तो आपका वेट कर रही है बड़ी बड़ी मछलियों का कि ये क्या और आगे एक्शन लेने वाले हैं या क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो इसलिए देखिए मार्केट तो आपका साइड में मूवमेंट में है, तो इसलिए मार्केट में तो बोरियत है। अब यहां पर मैं कहता हूं $30,400 का BTC है आज की डेट में। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो आपको बात बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आएगी। रुपए में अपने आप बढ़ता है ये 24,93,000 रुपए का। कितना? 24,93,000 का। अप्रोक्स आप 25 लाख क्लियर मान लीजिए, ठीक है, अप्रोक्स मान लीजिए 25 लाख, ठीक है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपए में बताता हूं तो पड़ता है लगभग 87 लाख रुपए, यानी पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। इसी चीज को एक BTC को अगर मैं बांग्लादेशी टका के हिसाब से बताता हूं तो पड़ता है लगभग 33 लाख टका के बराबर पड़ता है। तो भाई अब यहां एक सोचने वाली बात है। फिलहाल आप इसको भूल जाइए, ये जो डॉलर का प्राइस है इसको भूल जाइए। आप इंडिया वाले रुपए को ध्यान रखें, पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तानी रुपीज को ध्यान रखें और बांग्लादेश वाले अपने टका के हिसाब से ध्यान रखें, ठीक है। डॉलर को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब मैं इंडिया के हिसाब से बात करता हूं। कम से कम 25 लाख आपको एक टोकन के लिए लगाना पड़ेगा। अब अगर आपने मान लीजिए यहां पर 100 रुपए का ले लिया, 10,000 का ले लिया, मैं कहता हूं 1 लाख का ले लिया, कितना परसेंट आप उसे बढ़ा लोगे? देखो ये मेरी सोच हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये टोकन खराब है, टोकन तो टॉप मोस्ट है, लेकिन मेरी सोच अलग है, इन्वेस्टमेंट का हिसाब मेरा अलग है। देखिए मैंने आपको कल भी कहा कि
टाइम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि किसके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 20 साल है, आपके पास 25 साल हैं इंतजार करने के लिए, तो BTC आपके लिए बहुत अच्छा है, इथेरियम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिसके पास मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे इतना ही बचता है, लेकिन धीरे धीरे भाई उम्र तो ढलेगी ना, तो उसी हिसाब से आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मैं अगर मान लीजिए इसमें एक BTC ले भी लूं तो कितना हो जाएगा, इसका डबल ही तो ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, आगे कितना हो जाए क्रिप्टो करेंसी है वो एक अलग बात है, कहने को तो बहुत ऊपर तक जा रहा है ये, लेकिन मैं डबल ही मान लेता हूं तो भाई 25 का 50 हो जाएगा। यही 25 लाख रुपए अगर मैं और अपने नीचे के टोकन्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर दूं तो अंदाजा लगाइए वो कितना हो जाएगा। ये कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टोकन खराब है। कल मैंने अपना जो पोर्टफोलियो दिया उसमें मैं ये नहीं कहता कि सारे अच्छे हैं, खराब भी हैं, लेकिन अगर एक एवरेज निकालूंगा तो मुझे लगता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है BTC से ऊपर निकल जाएगा, जो मैं सोचता हूं। तो इसलिए देखिए मेरे पोर्टफोलियो में BTC बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत क्लियर कहता हूं, अगर मुझसे कोई सजेशन मांगेगा कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए मैं यही कहूंगा कि आप BTC में इन्वेस्टमेंट कीजिए, इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों? कि वो सिक्योर है, सेफ है और टॉप मोस्ट करेंसी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो जाए। देखिए ये तो मेरा पैसा है, तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मैं आपका नुकसान बिल्कुल नहीं चाह सकता। तो आप वही है ना कि आप ये कहोगे सर आपने लिया नहीं, आप हमें सजेस्ट कर रहे हो, तो उसका कारण यही बता रहा हूं कि देखिए वो मेरा पैसा है, मैं चाहे गड्ढे में डालूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। तो इसलिए मैं आपको जब भी सजेस्ट करूंगा तो आपको टॉप अच्छे सेफ एंड सिक्योर टोकन ही सजेस्ट करूंगा जब भी करूंगा। तो वो अलग बात है कि आपको अपने हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब आपको शायद BTC मेरे पास ना होने का रीजन शायद आपको समझ में आ गया होगा। यही कंडीशन मैंने इथेरियम में भी रखी है। अब इथेरियम में भी देखिए लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास का अभी एक इथेरियम चल रहा है। लेकिन यहां इथेरियम को मैं जो अपना सेकंड पोर्टफोलियो जो है, जो अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला है, इसमें रखता हूं और केवल प्रॉफिट के लिए रखता हूं। मेरा लॉन्ग टर्म का इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। किसमें? इथेरियम में। अब एक इथेरियम के 1.5 लाख तो मुझे यहां भी लगाना पड़ेगा। अब मैं यही 1.5 लाख रुपए अगर नीचे के इसके जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें लगाऊंगा तो मुझे लगता है इथेरियम से ज्यादा बेहतर रिटर्न मुझे मिल जाएगा बुल रन तक। तो ये मेरी सोच है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि मैं आपका नुकसान नहीं चाहूंगा। आग मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही कहूंगा इन्वेस्टमेंट इथेरियम में करो या BTC में करो। लेकिन इथेरियम के रिप्लेस के लिए मैंने रखा हुआ है, वो किसको रखा हुआ है? पॉलीगॉन और BNB, जो मैंने आपको कल अपना पोर्टफोलियो बताया था। कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो इसी चैनल पर कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि मेरे पास पॉलीगॉन और BNB दोनों हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इथेरियम का रिप्लेस रखा हुआ है। तो इथेरियम इसलिए मेरे लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में नहीं है। BTC मैंने कहीं भी नहीं रखा है, ना अपने शॉर्ट टर्म में रखा है और ना ही लॉन्ग टर्म में रखा है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप इसको अन्यथा ना लें, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्क्लोज की है कि मेरे पास ये दोनों क्यों नहीं है। अब आ जाते हैं, बहुत से लोगों ने पूछा सर आपने सोल सजेस्ट किया लेकिन आपके पास सोल नहीं है। मेरे पास सोल है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो सेकंड है यानी प्रॉफिट बुकिंग वाला उसमें है। LTC मेरे पास लॉन्ग टर्म में नहीं है, इसको मैंने बाय किया हुआ है केवल अपने पोर्टफोलियो वाले सेकंड पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट बुकिंग वाला है, केवल हाल्विंग तक के लिए। मैं इसके आगे भी नहीं जाऊंगा, इसमें इसकी हाल्विंग तक मैं इसको वेट करूंगा, इसके आगे LTC में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये मैंने और बताया। और मेरे पास टोकन और भी हैं जो सेकंड पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग वाला पोर्टफोलियो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम 2 पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, एक हमारा लॉन्ग टाइम का, एक होता है प्रॉफिट बुकिंग वाला। तो आज जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये मेरे हैं सेकंड पोर्टफोलियो के जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। जैसे प्रॉफिट होता है अपना प्रॉफिट ले लिया, बाहर आ गए, फिर चाहे वो गड्ढे में जाता है चाहे आसमान पे जाता है, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो उसमें देखिए मेरे पास एप्टॉस भी है, सुई टोकन भी है और आपका सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी डाउ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां 2 है, सिंगुलैरिटी एनिटी और डाउ। तो मेरे पास डाउ है, सैंड है, फ्लो है और आपका DYDX है। देखिए मेरे पास जो पोर्टफोलियो होता है ना वो मिक्स मैच होता है। मैं कभी भी एक ही कैटेगरी के सारे टोकन्स नहीं रखता, उसमें सभी होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने जो ये रखे हुए हैं ये मेरे सेकंड पोर्टफोलियो के हैं, जिनमें मैं बस प्रॉफिट लेता हूं अपना, फिर डिप में जब जाता है फिर बाय कर लेता हूं, फिर ऊपर। यानी यहां मुझे ये डर नहीं रहता कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना, मुझे यहां 10%, 20% या 5% जो मिल गया ले लिया। ये सेकंड पोर्टफोलियो है। तो वही मैंने कहा इसमें और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही है। ये पोर्टफोलियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें मैंने आपको मेन जो थे ना
वो आप बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है, देखिए अपने हिसाब से बनानी है। आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया कि मेरे पास BTC इथेरियम कहाँ पर हैं या नहीं है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ आप भी देखिए उसी हिसाब से अपने आप को जज कीजिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसी हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को भी मैनेज कीजिए। प्लस आप अपने पोर्टफोलियो को एक जगह नहीं, कम से कम 2-3 एक्सचेंजों पर रखिए। क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, एक्सचेंजों का कोई भरोसा नहीं होता। देखिए बुल रन पर धोखा दे सकते हैं। आपने देखा कई बार टोकन जैसे ही ऊपर जाता है विड्रॉ बंद कर देते हैं या आपका सेल ऑर्डर नहीं लगाते, तो क्या करोगे आप? उस टाइम पे मारे जाओगे। तो बेहतर यह है कि आप 2-3 एक्सचेंजों को यूज कीजिए। देखिए रिस्क तो है, रिस्क लेना पड़ेगा, तो आप 2-3 एक्सचेंजों को यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा सब पर रखिए। यहां नहीं बिकेगा तो कम से कम दूसरे पे तो बिकेगा, अरे वहां नहीं बिकेगा तो तीसरे पे तो बिकेगा। तो कल मैंने इसीलिए आपको अपने एक्सचेंजों के नाम भी बताया कि मैं कौन कौन से एक्सचेंज को यूज करता हूं। तो इसीलिए आपको भी यही एडवाइस दूंगा, देखिए आप आंख बंद करके किसी भी एक ही एक्सचेंज को यूज मत कीजिए। सारा फंड वहीं मत रखिए, 2-3 एक्सचेंजों पे रखिए। थोड़ा सा देखिए परेशानी होती है मैनेज करने में, लेकिन पैसा है, आपको उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए भाई कुछ सिलेक्टेड टोकन्स ही अपने पोर्टफोलियो में आप रखें। देखिए वीडियो बनाने के लिए बना दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है ये 5 मोस्ट हैं, ले लीजिए, आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देंगे। फिर दूसरा आके बोलेगा ये 15 मेरे कहने से ले लो, फिर तीसरा आके बोलेगा ये 25 मेरे कहने से ले लो। आप कितने लोगे? पैसा कहां से लाओगे? वो जो 15 बता रहा है आपको, क्या पैसा भी दे रहा है साथ में? या जिसने 5 बताए थे वो पैसा दे रहा है? पैसा तो आपको लगाना है ना। तो कुछ सिलेक्टेड ले लीजिए। 25,000 क्रिप्टो करेंसी हैं और पर यूट्यूबर तो पता नहीं कितने हैं। अगर सभी ऐसे 5-5 सेलेक्ट करते रहेंगे तो आप किस किस का बात मानोगे और कौन कौन से टोकन लोगे? तो सेलेक्ट आपको करना है। बेहतर रहेगा कि एक अच्छा पोर्टफोलियो आप मैनेज करें, सारी कैटेगरियों का मिक्स करके आप पोर्टफोलियो बनाएं। मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपके सामने रख दिया कि क्या है, तो आप भी उसी तरीके से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से मिक्स मैच बनाइए। प्लस एक्सचेंज का यूज कीजिए, तो उससे क्या रहेगा, कम से कम आप किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। वरना तो देखिए क्रिप्टो करेंसी है, रोज एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो आज यहाँ पर ये वीडियो दोनों ही एक तरह से मेरे पोर्टफोलियो वाले खत्म हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई और जिज्ञासा है, कुछ और पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके। कल आपने जो प्यार दिया, जो कमेंट्स आपने दिए, वाकई में काबिल तारीफ दो, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।